जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कहां कहां पर होता है। तो सपोज ये आपके पास पॉइंट टू बी नोटेड, ये नोट कर ले, ये नोट कर ले, और वो ये है एफ वी हैव स्टाइक्योमेट्रिक quantity of reactant and product। अगर स्टाइक्योमेट्रिक क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट हो, स्टाइक्योमेट्रिक क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट हो, then there will be neither limiting reagent or nor excess reagent or reactant। कोई यहां पर एक्सिस और लिमिटिंग रिएजेंट, हां रिएजेंट और रिएक्टेंट में फर्क है। रिएक्टेंट के दो हिस्से होता है, एक सबस्ट्रेट, दूसरा रिएजेंट। सबस्ट्रेट उसको कहते हैं जिसकी आप प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, रिएजेंट उसको कहते हैं जिसके थ्रू आप सबस्ट्रेट को स्टडी करते हैं। सपोज मैं अल्केन को स्टडी कर रहा हूं तो अल्केन मेरा सबस्ट्रेट है, और क्लोरीन के थ्रू स्टडी कर रहा हूं तो क्लोरीन जो है वो मेरा रिएजेंट है। तो ये फर्क है, लेकिन हम उस फर्क की जानिब नहीं जाते। यहां पर हम एक्सप्लेन करते हैं कि वी हैव अ स्टोइचियोमेट्रिक क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट, देन देयर विल बी नाइदर लिमिटिंग रिएजेंट नॉर एक्सिस रिएजेंट। सपोज आपके पास है फाइंड आउट, ये देखिए फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट when 8 gram hydrogen react with 64 gram oxygen to form H2O। देखिए बेटा, सबसे पहले 8 ग्राम हाइड्रोजन है और 64 ग्राम ऑक्सीजन है। तो अब देखिए आपके पास है हाइड्रोजन और यहां पर ऑक्सीजन, और आपने यहां पर H2O बनाया है। अब देखिए सही है कि हमने मोल के थ्रू करना है, लेकिन मैं यहां पर ग्राम के थ्रू, ये 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलता है। मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, अगर हम 8 ग्राम हाइड्रोजन ले ले तो फिर ये 64 ग्राम, और अगर मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करता हूं, देखे इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 2:16 आता है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो 1:8 आता है। इसका मतलब यह है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन हो तो वो जाके मिल जाता है और पानी बना लेता है। इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सिस रिएजेंट नहीं है। अब अगर मैं इसको ले लूं तो यहां पर आपके पास 4:32 आता है, इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो 2:16 आता है, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 1:8 आता है। तो इसका मतलब है कि वही रेशो आता है, लिहाजा ये मिकदार स्टोइचियोमेट्रिक क्वांटिटी है और ये भी स्टोइचियोमेट्रिक क्वांटिटी है। इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सिस रिएजेंट नहीं है। अब देखिए, अगर हम आपको ये बता दे, इसको मैं मिटाना चाहता हूं, ये देखिए अगर मैं इसको यूं एक्सप्लेन कर दूं आपके सामने कि 0.8 ग्राम हाइड्रोजन 6.4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिल जाए तो आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट
वो कौन सा होगा? तो देखिए आपके पास उसी तरह से हाइड्रोजन है और यहां पर ऑक्सीजन और आपके पास 2H2O बनता है। तो यहां आपके पास देखिए 4 ग्राम है हाइड्रोजन, ये 32 ग्राम ऑक्सीजन है। अब अगर ये 8 ग्राम होता है तो ये 64 ग्राम होता है, वही रेशो में, ये डबल करने से ये भी डबल। अब मैं यहां पर 0.8 ग्राम हाइड्रोजन लगाता हूं तो 4 से पहले मैं डिसिमल को लगाऊंगा, 6.4 ग्राम ऑक्सीजन। तो ये भी आपके पास क्या है, ये भी, इसमें भी कोई लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सिस रिएजेंट नहीं होगा। ये पॉइंट क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए एक और एमसीक्यूज एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट when 4 mole of hydrogen react with 2 mole of oxygen to form H2O। अब देखिए दोबारा मैं यहां पर एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन और यहां पर बनता है 2H2O। तो ये देखिए ये बनता है। यहां आप देखिए आपके पास 2 मोल हाइड्रोजन है और ये 1 मोल ऑक्सीजन है। लेकिन अगर मैं इसको 4 मोल ले लूं और इसको 2 मोल ले लूं तो देखिए इस 2 के मुकाबले में ये डबल, तो ये 1 के मुकाबले में ये डबल हो जाता है। लिहाजा ये स्टोइचोमेट्रिक क्वांटिटी है, इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सिस रिएजेंट नहीं होगा। अब देखिए अब फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट। अगर हम 0.4 मोल हाइड्रोजन ले ले और यहां पर 0.2 मोल ऑक्सीजन ले ले टू फॉर्म वाटर, तो अब देखिए 2 के मुकाबले में ये 4, तो 0.4 अगर यहां 4 से पहले डिसिमल है तो यहां 2 से पहले भी डिसिमल, तो लिहाजा ये भी आपके पास स्टोइचोमेट्रिक क्वांटिटी है, इसमें भी कोई लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सिस रिएजेंट नहीं होगा। अब देखिए मैं आपको आगे लेके जाना चाहता हूं, एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखिए फाइंड आउट द limiting reagent when 100 लीटर, ये देखिए 100 लीटर या फिर डीएम क्यूब ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 50 लीटर या फिर डीएम क्यूब ऑफ what oxygen to form H2O। तो इसमें बता दो। तो अब देखिए आपके पास हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और यहां आपके पास 2H2O बन जाता है। तो अब देखिए ये 2 मोल है, ये जो वॉल्यूम घेरता है तो वो 44.8 डीएम क्यूब है हाइड्रोजन का, ये देखिए हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का 1 मोल है तो 22.4 ये डीएम क्यूब है ऑक्सीजन का, और यहां से आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है, ये देखिए प्रोडक्ट मिलने वाला है ये वाला। अब इसके मुकाबले में ये हाफ है, तो अगर मैं 100 डीएम क्यूब हाइड्रोजन ले लूं और यहां पर 50 लीटर या डीएम क्यूब ऑक्सीजन ले लूं, तो देखिए इसके मुकाबले में, ये देखिए इसके मुकाबले में ये हाफ है, तो इसके मुकाबले में भी ये हाफ है। लिहाजा ये क्वांटिटी स्टोइचोमेट्रिक क्वांटिटी है और इसमें आपके पास कोई लिमिटिंग
रिएजेंट नहीं होगा, तो मैंने कह दिया कि इफ वी हैव स्टोइचियोमेट्रिक क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट देन देयर विल बी नाइदर लिमिटिंग रिएजेंट नॉर एक्सिस रिएजेंट, ये नहीं होगा।